फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने फैराडे ने एक काम किया, उसने हमारी हेल्प कर दी। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने में हमारी मदद कर दी। हमने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास कॉइल मूव कर रही है मैग्नेट की तरफ या उससे अवे मूव कर रही है, दोनों सूरतों में उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होती है, ये क्यों इंड्यूस हो रही है, ये हमें फैराडे ने बताया और हमें ये बताया कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर हम इनके ऊपर गौर करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रही है, वो किस चीज के प्रोपोर्शनल है। देखिए, इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक मैग्नेट है और एक हमारे पास कॉइल है। मैग्नेट खुद तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसमें से निकलने वाला फ्लक्स बड़े काम का है। तो हमारे पास फ्लक्स और जो कॉइल है, कॉइल भी खुद किसी काम की नहीं, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारे काम के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स लिंकेज हमारे काम की चीज है। अब आप देखें, जैसे आप इसको करीब लाएंगे, इससे दूर लेके जाएं, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप इसे इसके करीब आहिस्ता लेके आ रहे हैं या आप इसको तेज लेके आ रहे हैं। तो फैराडे ने हमें ये बता दिया कि जो आपके पास फ्लक्स लिंकेज है, ये किस रेट से चेंज हो रहा है। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज, ये है चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। जो उसने एग्जैक्ट मेथड है वो यूं है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर है। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें, वो तो कांस्टेंट है, वो तो मूव करने से कम ज्यादा नहीं हो रही। तो क्या चीज कम ज्यादा हो रही है? उसका फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है। इसलिए ये डेल्टा जो है ना, वो फ्लक्स के साथ लगा देते हैं। यहां से देखें आप, सपोज मैं इस कॉइल को इसके करीब लेके जा रहा हूं, ये तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज, कम ज्यादा हो रही हैं। इसलिए हमने एन को कांस्टेंट समझकर बाहर निकाल दिया और सिर्फ फ्लक्स के साथ डेल्टा लगाया गया। अब एक और इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह करके, फ्लक्स लिंकेज में भी हम ये कह सकते हैं कि जो ईएमएफ एक्चुअली इंड्यूस हो रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। अब अगर मैं इसको हटा दूं प्रोपोर्शनलिटी को, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर मैं कांस्टेंट की जगह 1 पुट कर दूं, तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी
वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। अब जो फैराडे था उसने दो दो उसने प्रपोजल दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। एक ये कि मैग्नेटिक फील्ड कि जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है उसकी वजह से जो वायर है उसके ऊपर कॉइल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। और जो फोर्स लग रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। और जो दूसरा पास्टुलेट उसने दिया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब जाकर उसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये दो पास्टुलेट जो है वो फैराडे ने दिए अपने लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए।